चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य था? कमेंट करें तो स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा में, अर्काट में, कुर्ग में या फिर कोई नहीं? तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ौदा में अनिवार्य था और 1 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है? पहला नंबर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है? चलिए गुड इवनिंग। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, बंगाल का अंतिम, ठीक है जी, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किससे माना जाता है? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब किससे माना जाता है? मीर जाफर को, मीर कासिम को, सिराजुद्दौला को या फिर कोई नहीं? क्या होगा आंसर बताइए तो? ठीक है? और तो बंगाल का अंतिम नवाब किससे माना जाता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, किसी सिराजुद्दौला को यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? सिराजुद्दौला को माना जाता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जी? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पूर्णग्राम हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी? तीसरा का बी आपके यहाँ पे सही जवाब याद कर लीजिएगा। ठीक है? करेंगे। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कमेंट करिए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? बताइए तो। चौथा का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है? महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, कोई बता सकता है? कमेंट करिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ था पावापुरी यहाँ पे हुआ पावापुरी में। ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे पावापुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है जी, क्वेश्चन का था यहाँ पे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, दिल्ली या फिर इसमें से कोई नहीं? बताइए तो। ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है? पूर्ण स्वराज का मांग फ्रेंड्स किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन यहाँ पे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है जी? लाहौर अधिवेशन याद कर लीजिएगा। लाहौर अधिवेशन में जो है ना पूर्ण स्वराज का मांग यहाँ पे किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का। कहाँ पे? तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है? अगला साम्यवाद। ठीक है जी, साम्यवाद किसका सिद्धांत होता है? बताइए तो। वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, जैन धर्म का या फिर किसका होगा? कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म का। ठीक है जी? 6 नंबर क्वेश्चन का सी जैन धर्म का यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अनुव्रत शब्द जो है ना किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर किससे? बताइए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जी, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत धर्म किस धर्म से जुड़ा है जी? आपके यहाँ पे जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है? जैन धर्म से जुड़ा है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। और जो लोग भी यहाँ पे सी लगा दे फ्रेंड्स, आपका सही जवाब है। ठीक है? अनुव्रत शब्द जो है ना ये किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। 7 के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण कौन करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर इसमें से कोई नहीं? क्या कमेंट करिए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जी कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसने? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर आपके यहाँ पे हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ही अकबर ने करवाया था। ठीक है? पंचमहल का निर्माण कौन करवाया था जी? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है गुरुमुखी लिपि किस सिख के द्वारा जो है ना किस सिख गुरु के द्वारा जो है शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि की बात हो रहा है। ठीक है? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर कोई नहीं? 9 का बताइए तो आंसर। तो गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया था? बताइए तो 9 का आंसर। ठीक है? गुरु अंगद यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है? गुरु अंगद इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। इंडियन टेलीफोन, ठीक है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? बैंगलोर में, चंडीगढ़ में, रायबरेली में या फिर दिल्ली में? 10 नंबर क्वेश्चन बताइए तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक है? चिंकी कुमारी, रीना कुमारी कमेंट करिए तो। कहाँ पे है जी बताइए? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा बैंगलोर में। कहाँ पे जी? बैंगलोर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री कहाँ पे है? बैंगलोर में हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। छमावनी, ठीक है जी? छमावनी जो है ना, छमावनी किस धर्म का छमावनी जो है ना किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, ईसाई धर्म का या फिर सिख धर्म का? 11 का क्या होगा आंसर बताइए तो। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या है? छमावनी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का जी। जैन धर्म यहाँ पे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का जैन धर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है जी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1919 में, 1993 में, 1960 में या फिर 1995 में? 12 का बताइए तो आंसर क्या होगा? चलिए, 12 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए तो 12 का आंसर।
चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो लोग बी लगा दीजिए आपका सही जवाब 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? बहुत है जिसका जिसका भी यहाँ पे बी आ गया। जो लोग भी क्लास में आ गए हैं ना जी, जो लोग भी यहाँ पे क्लास में आ चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी को जो है ना फ्रेंड्स मात्र जो है 1 लाइक कर देना, ठीक है? 1 लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में बोल दीजिए कि यहाँ पे क्लास होता है, ठीक है? अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आ जाना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वेबनाड झील कहाँ पे है जी? देखिए झील, नदी, पहाड़, झरना ये सबसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो बताइए आप सभी कि वेबनाड झील किस राज्य में है? बताइए तो आंसर। गुंजा कुमारी का यहाँ पे सी आ रहा है। अच्छा देखते हैं, कमेंट करिए जी, ठीक है? वेबनाड झील किस राज्य में है? वेबनाड झील किस राज्य में है जी? कमेंट करिए तो। ये फ्रेंड्स आपका केरल में है। कहाँ पे जी? केरल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है वेबनाड झील, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। गलत हो गया जी, गलत हो गया, बी वालों गलत हो गया, ठीक है? वेबनाड झील जो नहीं आपका केरल में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 9 में जो है ना किसका वर्णन किया गया है? पंचायत का, निर्वाचन का, राज्य भाषा का या फिर किसका? संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? बताइए तो आंसर। संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है जी? बताइए 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ लोग ए लगा रहा है। अच्छा देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पंचायत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है? संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया जी? तो पंचायत का यहाँ पे हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन का ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कि सार्क जो है ना, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, पता कहाँ पे है जी? नेपाल में हो जाएगा। कहाँ पे? नेपाल इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेपाल के पता कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में, ठीक है? नेपाल के काठमांडू में है जी। क्या है? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। 15 का डी आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? कमेंट करिए 16 का सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? याद करिए यहाँ पे कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट में पता है क्या पूछेंगे आपसे कि आप कितना क्वेश्चन को सही किया, ठीक है? मान लीजिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, तो आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है? बताइएगा। एग्जाम में पता है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेट होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रताप, उदंड मार्तंड, द हिंदू या फिर कोई नहीं। 17 का सही जवाब यहाँ पे क्या जी? बताइए तो। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो 17 का बी क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चंदन के घने जंगल, ठीक है जी? चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में, केरल में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी? चंदन के घने जंगल कहाँ पे होता है? बताइए तो। चलिए, चंदन के घने जंगल कहाँ पे होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका होता है कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, ठीक है? जो लोग भी ए लगा दिए फ्रेंड्स आपका सही जवाब है। देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन को छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है? आगे चलते 19 नंबर, आयरन आयरन शब्द का संबंध किस खेल से होता है? क्रिकेट से होता है, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर गोल्फ से? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है जी? ठीक है फ्रेंड्स, आयरन शब्द पता है किस में होता है? ये गोल्फ में होता है। किस में होता है? गोल्फ में होता है। यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? डी आपका यहाँ पे सही है, गोल्फ हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सल्तनत काल में जो है ना, सद का कर किस प्रकार का कर था? कृषि कर था, व्यापार कर था, धार्मिक कर था या फिर यहाँ पे सेवा कर था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सल्तनत काल में जो है ना, सद का कर कैसा था जी? बताइए तो 20 का। सद का कर कैसा था जी? बताइए तो 20 का आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका धार्मिक कर था। कैसा था? धार्मिक कर यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है? स्काई का एकदम सही आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है जी? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? बताइए तो 21 का आंसर क्या होगा? बताइए, ठीक है? भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है जी? 52 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 52 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। 52 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? बताइए तो। 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है?
अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे है जी? अंकलेश्वर की बात करें फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, पता कहाँ पे है? गुजरात में हो जाएगा, ठीक है? अंकलेश्वर कहाँ पे है? अंकलेश्वर गुजरात में हो जाएगा, ठीक है? गौर अगला क्वेश्चन है, संथाल, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति किस राज्य में होती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? एग्ज़ाम में आता है ना? चलिए, तो संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कमेंट करिए तो। चलिए कमेंट करिए जी, संथाल किस राज्य में पाई जाती है? संथाल कहाँ पे होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका झारखंड में होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए तो। लेखक से क्वेश्चन रहता है, ठीक है? छोड़ मत दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन क्या था ना कि आनंद मठ के लेखक कौन है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, जो लोग भी ए लगा दिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधायक में जो है ना, कितने वचन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 या फिर 4 होता है? कमेंट करिए तो। चलिए, तो 25 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, 3 होता है। कितना वचन होता है? 3 वचन होता है।